अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये डिवीजन का है। इसमें हम सॉल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है प्लस और 1, यानी कि इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू तो डिवीजन के अंदर है ना, एक वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में है और दूसरी वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, उसमें जस्ट क्या है 1 है। अब देखें, जब दो वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में हो, उनके बीच में प्लस हो या उनके बीच में माइनस हो, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। अब इसके अंदर एक वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में है और उसके बीच में प्लस भी है, तो इसका उसूल ये होता है कि जो वो वैल्यू जो डिवीजन की फॉर्म में नहीं है उसके नीचे हम खुद से 1 लगाते हैं। वो इसलिए कि देखें, हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, हर नंबर की 1 पावर भी होती है और हर नंबर के डिवीजन में भी 1 होता है। यानी कि हमारे काउंटिंग के जिनके जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, तो ये अब समान चल रहे हैं, जहाँ तक ये ख़त्म तो काउंटिंग कभी होगी नहीं। तो हर नंबर, यानी कि ये 10 है, इसकी 1 पावर है, इसके डिवीजन में भी 1 है। ये 20 है, इसकी 1 पावर है, डिवीजन में भी 1 है। यानी कि जो भी आप नंबर ले लें, हर नंबर के डिवीजन में भी 1 होता है और उसकी पावर भी 1 होती है। अब एक वैल्यू तो डिवीजन की फॉर्म में है, दूसरी नहीं है, तो उसके नीचे हमने खुद से 1 लगा दिया। तो ये सेकंड जो वैल्यू है इसमें भी सेम हमने ऐसा करना है, इसमें जस्ट 1 है तो इसके नीचे भी हमने 1 करके उसको डिवीजन की फॉर्म में कर दिया। तो अब ये जो है दोनों वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में है, उनके बीच में प्लस है यहाँ पर, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। और ये दोनों वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में, इनके बीच में माइनस है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में हमारे पास देखें, एक तो वैल्यू है, एक हमारे पास वैल्यू है 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और दूसरा है 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम यही आ जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखें, जो हमारे पास ये तो एलसीएम आ गया। अब ये होता है कि जब हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो उसके डिवीजन की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, उसको हम एलसीएम तक उसका, यानी कि एलसीएम के साथ उसको डिवाइड करते हैं। अगर नंबर होते हैं ना तो एलसीएम तक उसका टेबल पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ये वैल्यू है, तो वैल्यू को एलसीएम के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको, ये तो सेम वैल्यूज हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। जो आंसर आता है वो फिर ऊपर वाली वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 1 आएगा, तो 1x एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस। अब ये जो दो सेकंड वैल्यू है इसके डिवीजन में 1 है, जब 1 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम यही है, आंसर यही आएगा 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको हम ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका एलसीएम ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू है, इसका भी एलसीएम हमारे पास 2y आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड वैल्यू, फर्स्ट में तो 1 है, तो 1 में तो 1 को हम एलसीएम में शामिल नहीं कर सकते। हमारे पास जो दूसरी वैल्यू 2y है, ये हमारा एलसीएम है। जब हम 1 का टेबल 2y तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर 2y आएगा, और वो 2y ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम 2y का टेबल 2y तक पढ़ेंगे, 2y को 2y पे डिवाइड करेंगे, देखें 2y को अंदर रख के जब हम 2y पे डिवाइड करेंगे तो 2y 1 आर 2y, तो देखें यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, आंसर हमारे पास 1 आया। तो अब ये जो आंसर 1 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा।
ऊपर जाके 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर x का स्क्वायर और ये जो +1 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट खुल जाएगा। प्लस 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 1 4 ज़ा 4 y का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4y का 4y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये है डिवाइडेड बाय ये 1 1 2 ज़ा 2y और फिर -1 x ज़ा x डिवाइडेड बाय 2y। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही, कोई वैल्यू कैंसिल तो नहीं हो रही। तो जो जी इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है +x² और ये -x², देखिए स्टार्ट में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो स्टार्ट में जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पर प्लस होता है। तो +x² और ये -x² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास यहाँ पर 4y का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ये आ जाएगा और यहाँ डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y ये आ जाएगा। अब जो हमारे पास डिवीजन है, ये इसके दो वैल्यूज डिवीजन के, दो वैल्यू डिवीजन की फॉर्म में हैं और उनके बीच में भी डिवीजन है। दो वैल्यूज जब डिवीजन की फॉर्म में होती हैं उनके बीच में प्लस या माइनस होता है तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। और दो वैल्यूज जब डिवीजन की फॉर्म में हो और उनके बीच में डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका हम एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम नहीं लेते, उसको सॉल्व करने का अलग मेथड है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये तो वैसी की वैसी आएगी, 4y का स्क्वायर और यहाँ पर 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखें, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये डिवीजन जो है इसका, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो पलटा खा जाती है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। डिवीजन किस में चेंज होती है? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है और उसकी जो वैल्यू होती है, डिवीजन की वैल्यू ये वाली है। पहले साइन होता है, बाद में उसकी वैल्यू होती है। तो डिवीजन की वैल्यू ये सेकंड वैल्यू है। जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू पलटा खा जाती है, यानी कि यहाँ पर हम टेकिंग रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल जो होता है कि वैल्यू उलट करना। तो ये इसका ज़्यादा ही इजी मेथड है कि डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पलटा खा जाती है। और कहीं डिवीजन की वैल्यू अगर ये 2 है तो अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो 2 कैसे पलटा खाएगा? तो 2 के नीचे हम खुद से 1 लगा देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हर वैल्यू के डिवीजन में 1 होता है। तो डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये 2/1 1/2 हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कोई चीज़, कोई नंबर आपस में एक दूसरे से कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, या ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई में भी हम काट सकते हैं। तो ये कोई भी नंबर अपने आप से नहीं कट रहा तो अब ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4y का स्क्वायर इंटू 2y ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे 4y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2y माइनस एक्स। अब ऊपर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और y का स्क्वायर और यहाँ y की पावर है 1, तो ये बेसेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 वो 3 बन जाएगा। तो ये 8y का क्यूब, तो नीचे वाली वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। 4x का स्क्वायर इंटू 4y का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर 2y माइनस एक्स। तो ये हमारी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई हो गई है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का
हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है x+3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। तो यहाँ पर डॉट दिया हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy प्लस 3y। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। x+3 3y माइनस 2x 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy प्लस 3y। अब ये दो वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में हैं और उसके बीच में हमें कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, हमें जस्ट ये डॉट नज़र आ रहा है। तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि ये दो वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में है और इनके बीच में मल्टीप्लाई है। ये जो डॉट है मल्टीप्लाई है। देखें x और y है, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है। x डॉट y है, x क्रॉस y है। तो इन तीनों का एक ही मतलब है। दो वेरिएबल के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां भी मल्टीप्लाई है। दो के बीच में अगर डॉट है तो वो भी मल्टीप्लाई है। अगर दो के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम क्रॉस भी बोलते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई है। अब हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे, कहीं को फार्मूला बन सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकती है या कुछ कॉमन आ सकता है। तो हम ये सारा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये इसकी फर्स्ट वैल्यू के नोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू ना इसमें कॉमन आता है ना ये फार्मूला बनता है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसको हमने वैसा छोड़ दिया। इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ये 3y है और ये -2x है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकती। और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसके नोमिनेटर में ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम एक फार्मूला अरेंज कर सकते हैं। देखें 4x का स्क्वायर है तो हम इसको 2x का स्क्वायर बना सकते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो 2 टू ज़ा वही 4x का स्क्वायर बन जाएगा। -3y का 9y का स्क्वायर है तो हम उसको 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम एक फार्मूले में अरेंज कर रहे हैं कि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह पे हमारे पास 2x है और बी की जगह पे हमारे पास 3y है। अब यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें y दोनों के अंदर कॉमन है तो यहाँ y हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ x और y है, y बाहर आ गया तो x बाकी रह गया, प्लस 3y है, y हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ये x+3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी। स्टूडेंट्स अब हमें क्या ये a प्लस बी नज़र आ रहा है? ये तो 2x प्लस 3y नज़र आ रहा है। तो देखें हमारा फार्मूला हमेशा ए बी की फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। ए की जगह पे 2x है, 2x का स्क्वायर, और बी की जगह पे 3y का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब डिवाइडेड बाय y इंटू x प्लस 3। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं जो, तो x+3 और ये x+3 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो रह गई है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 आ जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाय ये 3y माइनस 2x डॉट यहाँ पर 2x प्लस 3y और इंटू 2x माइनस 3y और डिवाइडेड बाय ये देखें x+3 ये कैंसिल हो गया था, नीचे डिवीजन में जस्ट y रह गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, उसमें ये हम देखेंगे कि देखें हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पर 2x माइनस 3y है
और वो प्लस 2x माइनस 3y है, और ये जो वाली जो वैल्यू है ये माइनस 2x और प्लस 3y है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ऐसा करना है कि माइनस को हमने लेना है कॉमन, माइनस को हमने कॉमन लेना है। तो माइनस को कॉमन कैसे लेते हैं, देखें, हमने माइनस को कॉमन कॉमन लेना है, यानी कि माइनस 2x को हम शुरू में कर लें और प्लस 3y को हम लास्ट में कर लें। ये वाली वैल्यू अभी हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय y। अब ये माइनस 2x है, तो हम इसको इसके अंदर जो है माइनस हम वो कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3y हो गया। अब 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय y। अब 2x माइनस 3y, ये वाली वैल्यू है 2x माइनस 3y, ये और ये आपस में कैंसिल हो गई हैं। अब ऊपर ऊपर देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2x प्लस 3y है, तो 2x प्लस 3y ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, और नीचे देखें, नीचे हमारे पास ये माइनस बचा हुआ है और ये y है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट में माइनस लिख देंगे, यानी कि माइनस हमारे पास रह गया माइनस y। तो ये हमारा आंसर है। ऊपर 2x प्लस 3y ये वैल्यू रह गई है, और नीचे माइनस वाई ये वैल्यू रह गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये उसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।